बसा साहब, आप वकील हैं और पिछले 7 दिन से वकीलों से मुशावरत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और मुसलसल मुशावरत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मदद करें। आप वकील के तौर पर इलेक्शन कमीशन को अगर एडवाइस करें तो ये कन्फ्यूजन आपके यहाँ भी तो आएगी ना, मतलब आपको भी तो ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई पार्लियामेंट ने कानून साजी भी की है, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या किया जाए? असदुल्ला भाई, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ही जो पाकिस्तान के अंदर तारीखी धांधला हुआ है। बलोच साहब जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से, जिन्होंने 17 सीटें जीती हैं, इस फार्म 47 की हुकूमत को बनाने का मामार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ही हमारा सबसे बड़ा मुल्ज़िम और मुजरम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की तरह जजमेंट देख लें, उसके बाद तो फौरी तौर पर मैं समझता हूँ 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबरान को मुस्तफी हो जाना चाहिए था, और इन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारी पार्टी वैसे इनके खिलाफ ऑलरेडी रेफरेंस दायर कर चुकी है, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये जजमेंट आने के बाद हम इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई मूव करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मेरी गुजारिश ये सुने कि जो जदून साहब ने बात कही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है, और उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही तब्दील कर सकता है अपने रिव्यू में जाके, अगर वो करे। अदरवाइज बाउंड है इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल करने का। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बतौर एक वकील के भी, बतौर एक सियासी कारकुन इसकी तरतीब क्या होगी बसा साहब? इसकी तरतीब क्या होगी कि पहले वो क्लैरिटी ले सुप्रीम कोर्ट से, या पहले इंप्लीमेंट करे और बाद में जाकर उसकी क्लैरिटी ले और उसको क्लियर करे, और या रिव्यू? असदुल्ला भाई, मैं फिर आपको कह चुका हूं, इलेक्शन कमीशन तो ही जिम्मेदार है इस पूरे पाकिस्तान में धांधले का। जो इमरान खान साहब कहते हैं 2 मेन एम्पायर हैं, जिन लोगों ने ये तमाम जाली इलेक्शन और जाली निजाम खड़ा किया है। आप मुझे बताइए। अच्छा चलें, ये आपकी राय है ना सर, ये तो आपकी राय है और ये पॉलिटिकल राय है, लेकिन मैं मुझे ये बताइए सर कि आपने आर्टिकल 6 की बात की ना सर, बसा साहब आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तो आर्टिकल 6 लग ही नहीं सकता ना, रेफरेंस मूव हो सकता है और कोई आईनी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? मैं बताता हूं, जब आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 क्या है, ये जदून साहब आपको दोबारा मेरे से ज्यादा समझा सकेंगे। वो ये है कि जब आप आइन पर अमल नहीं करते और आइन को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। जो अभी जो अपना चेयरमैन है, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो अंपायर नंबर 2 तो सर वो कासिम सूरी साहब पे भी लगेगा बसा साहब, फिर आप क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश सुन लेना, किसने रोका? सदर पाकिस्तान पे भी लगेगा, साबिक सदर पे। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, आज इनकी फॉर्म 47 की बेशक जाली हुकूमत है, ये बिस्मिल्लाह करें तो शुरू करें फॉर्म उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। इनको तो ये भी करना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था। जनरल ज़ियाउल हक जो कि इनकी जमात का मामार था, जिसने इनको पाला पोसा बड़ा किया, बल्कि वो तो कहता था कि शरीफ बरादरान मेरी रूहानी औलाद है, मेरी उम्र भी इनको लग जाए, उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 कार्रवाई शुरू करें। जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है उनके खिलाफ जब तक आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होगी, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वाहिद हल वो है आईने पाकिस्तान पर अमल कर रहा है। दूसरी बात, इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है सर? लेकिन आप बात कर रहे हैं जी, कानून आइन को तोड़ देना, मुअत्तल कर देना, उठाकर साइड पर रख देना और आइन की किसी शिक पर अमल ना करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। आप दोनों पर कैसे आर्टिकल 6 लगा सकते हैं? नहीं, दोबारा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। इस सुल्तान सिकंदर राजा का सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि सुल्तान सिकंदर राजा ने, अगर चट्टा साहब, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको किसी ना किसी तरीके से, इंशाल्लाह वो जरूर वक्त आएगा किसी अदालत में पेश होंगे। मैं ये कहता हूं कि सुल्तान सिकंदर राजा, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और वो क्या कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट तो हो सकता है वो उसमें कामयाब ना हुए हों, वो हो सकता है वो ना करवा पाए हों। अच्छा, अब ये बताएं मुझे बसा साहब कि ये तो वैसे अखलाकी तौर पर सही कह रहे हैं ना कि करना आपको ये चाहिए था कि जब आपने नायब तरमीम की मुखालफत की थी और अदालत में गए थे, तो जब फैसला आपके मुखालिफ आया, आपको उससे फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्त तो नहीं डालनी चाहिए थी कि जी ये आपके नायब कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता और वापस नायब कोर्ट को भेज दें? उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों की गई फिर? भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले
बलोच साहब जो अभी बहुत ज्यादा इनके मुंह से जो बातें निकल रही थी, जाहिर है कि जुबान फिर साथ नहीं देती जब आदमी झूठ बोलता है। अभी जब मुझे तो ये समझ नहीं होती, जब ये करप्शन पे, लूट मार पे भाषण देते हैं तो यकीन माने, मैं हमेशा कहता हूँ वो क्यामत की निशानी नहीं है, बल्कि समझे क्यामत करीब है। दुनिया में यूनिवर्सिटीज के अंदर शरीफ खानदान को बतौर करप्शन किस तरह कर की जाती है, लूट मार की जाती है, किस तरह वजीर आजम बने तो टीटियां लगती हैं, बतौर मज़ामीन। ये तो नैरेटिव आपने बनाया ना, उनका कोई अदालतों से साबित तो नहीं हुआ ना सर बसरा साहब, ये तो आपने नैरेटिव बना दिया, साबित तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं अदालतों से बरी हो गए, साबित कुछ नहीं हुआ, साबित कुछ नहीं हुआ। वो जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, बाद में अरबों रुपए निकल आए। बाद में उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा, उन्होंने कहा मुझसे पूछने वाला होता कौन है। फिर कहा नहीं जी मेरा, नवाज शरीफ कहने लगे मेरा दादा नहीं निकले ना। अच्छा आप तो वकील हैं बसरा साहब, आपको तो समझाई जा सकती है ये बात आसानी से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से बाइज्जत बरी किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है मरियम नवाज को भी और नवाज शरीफ साहब। बसरा साहब जब नवाज शरीफ साहब सियासत में भी नहीं थे तो तब से उनके वालिद साहब की मिलने थी। जब आपके बानी पीटीआई का वालिद करप्शन के ऊपर नौकरी से निकाला गया था तब उनकी, लेकिन शहबाज शरीफ ये भी कह चुके हैं बड़ी अफसोस की मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं। ये भी शहबाज शरीफ कह चुके हैं ना, ये भी तो ज़हन में रखें जी। बस मेहनत करके लिए 47 में आए, मेहनत की, कारोबार किया, मिलें बनाई। जी चलें सुन लें बसा साहब। जी बसा साहब कहें। मैंने किसी को नहीं किया, बलोच साहब को कहें, मुझे पता है कि अब आपको, क्योंकि जाहिर डिफेंड करने के लिए बात नहीं होती, आप शोर डालते हैं, गाली देते हैं, ऊंचा बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन लें, आप मुझे बताइए। मैं तो कभी गाली में नहीं, मेरी तो ये ट्रेनिंग ही नहीं है, ये सब कुछ तो आप सिखाने की कोशिश करते हैं, हम तो एक अल्फाज बात तो कर रहे हैं। अच्छा अब ये नहीं बसरा साहब आपने ये क्यों कहा गाली, मैंने कब गाली दी, आप पहले मुझे इसका जवाब दें। अच्छा बात तो सुन ले यार। नहीं बसरा साहब बताएं आप मुझे, नहीं आप पहले ये बताएं कि आप मैंने गाली कब दी। यार सबर तो कर ले यार। नहीं पहले फिर अपने अल्फाज वापस, गाली नहीं दी। हाँ जी, अगर मैंने आपको गाली दी है तो मैं टीवी प्रोग्राम में आपसे माजरत करता हूं, लेकिन आप अपने अल्फाज वापस लें, आपने झूठ क्यों बोला है। ये नेशनल टीवी है, सबर करें, कहने दें। अच्छा बात ये है कोई स्टेज शो नहीं है, नेशनल बसरा साहब मेरे भाई हैं और आपको पता है तो ये नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनको गाली दे सकता हूँ, इससे बोले ये माने कि ये चवले मारते हैं। चलें आपके प्रोग्राम चलें। अच्छा जी बस ये बताएं अब्दुल्ला भाई, ये बताएं जो एवन फील्ड वाले फ्लैट हैं वो मियां नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं हमने फलासन में लिए, चौरी निसार कहता नहीं इन्होंने फलासन में लिए, जावेद लतीफ कहता नहीं फलासन में लिए। अच्छा ये जो अभी प्रॉपर्टियां निकल रही हैं दुबई लीक्स में, वो किसकी हैं? ये पनामा लीक्स में किसकी थी? छोड़ दें इन बातों को। दूसरी बात देखें, ये जो आप भाई हम मानते हैं हमने सिलाई मशीनों के जरिए पैसे कमाए यार। बसरा साहब जो हमने इवन फील्ड के फ्लैट थे ना, वो हमने अलीमा बाजी से उधार मशीनें ली थी, उनको चला के पैसा कमाया। जी आपसे बड़ी लंबी बात हुई है वैसे, स्काइप पे मुझे बात करने दें। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताएं कभी कतरी लेटर आ गया? स्काइप पे कहां है आप? तो ये फोटो लगी हुई है। नहीं अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। कतरी लेटर, कैलबरी फॉन्ट, हमें सब पता है, कौन को भी पता है कौन चोर है कौन करप्ट है, कौन ने फैसला कर दिया है। अब तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अमेरिका जाते हैं, वो जो पीछे से गिराज है उनमें से निकल के आप चले आगे चले ना सर। आज इतने इश्यूज हैं, आप कहाँ पुरानी बातों में लगे हुए हैं? बस अच्छा मुझे बात करने आज की सिचुएशन में आए ना। अच्छा अब रह गई इलेक्शन की बात। मैं आपको बात बताऊं, इनसे ये पूछ ले, इनका लीडर नवाज शरीफ ही है ना, बाबूजी नवाज शरीफ। अगर वो हार गया है जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं तो इनमें जीता कौन है? पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि वो लड़की को लड़का डिक्लेयर कर दे और लड़के को लड़की डिक्लेयर कर दे, या वो ये कह दे कि ये गर्मी का मौसम नहीं है ये सर्दी का मौसम है। ये ऐसे नहीं हो सकता। और जो कानून साजी क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या गलत क्या किया है? आप बसरा साहब बता दे क्या गलत किया है। सबर तो सुने ना, मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं बताता हूं, आप लोगों ने यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया, बड़े शादियाने बजाए, 3 सीनियर जजेस होंगे। और दूसरी बात, जब आपने कहा
कादी फाइज ईसा साहब का करें, आप खुद भी वकील हैं ना। अच्छा एहतराम सीखें, लोग आपसे साहब कहने सीखते से तो साहब कहने से तो खुद काजी फैसल साहब ने मना किया है, उन्होंने खुद चीफ जस्टिस से मना किया कि साहब ना तो उनकी जरा नवाजी नहीं, है। उन्होंने बाकी अफसरान को भी, सरकारी अफसरान को भी कहने से मना किया, उन्होंने कहा जी ये बाबू अच्छा वो सिर्फ साहब कहने से मना किया। अब मैं इनको हमेशा बसरा साहब कह रोकेंगे, मैं बसरा साहब करके मुखातिब करूंगा इनको। जी मुकम्मल करें सर, बात मुकम्मल करें, मैं फिर आगे बढ़ूं। बात आती है जिसको मुकम्मल करें, मुकम्मल कर लें सर। जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब कह के बात करता हूं, कहना भी चाहिए। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब का हमारी तो बयान है, ट्रेनिंग यही, हमें तो वालिदैन ने सिखाया है। यार सुने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम ये तो बानी पार्लियामेंट पीटीआई अवाम की साहब कहते पार्लियामेंट नहीं है, हैं, वोटों हम से तो नहीं है। अलीमा बाजी ये साहिबा कहते हैं। पार्लियामेंट- और यार सबर तो कर लें यार, ये क्या है यार, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ चोरी ਦੇ वोट ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं टिकट दे रहे, मुझे बात करने दे। अच्छा बात ये है, इनसे ये पूछें, आपकी आवाज मौलाना बंद होगी, फजलुर रहमान थोड़ी देर कहते बात हैं करते हैं, जुदून कि साहब ये कहते हैं। पार्लियामेंट अवाम की पार्लियामेंट नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये असेंबलियां अरबों रुपए में ठीक खरीदी है। गई हैं। अचकज़ई साहब कहते हैं जिस इलेक्शन में मैं इलेक्शन कौन मौलाना साहब क्या नाम मुखातिब फरमाए, वो पुराना अच्छा चले, मुझे जरा एक मैं वापस आता हूँ, पुराना तर्ज़े बयान किधर गया बसरा साहब। जदून